हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक लर्निंग सिस्टम। और आज मैं फिर से उपस्थित हूँ एक नए मुद्दे के साथ। और आज का हमारा मुद्दा है महामारियों का ऐतिहासिक स्वरूप। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हमारे द्वारा सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को संग्रहित किया गया है, जिससे कि हम उम्मीद करते हैं कि यह आपके आने वाले सभी एग्जाम में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का मुद्दा और जानते हैं इनमें महामारियों का ऐतिहासिक स्वरूप को। देखते हैं कि आखिर क्यों रहा यह सुर्खियों में। कोविड-19 के बीच चीन से एक बार फिर एक प्राचीन बीमारी की शुरुआत की खबर सामने आई है। इस महामारी का नाम ब्लैक डेथ या ब्यूबोनिक प्लेग के नाम से जानी जाती है। इस महामारी के फैलने के चर्चे के बाद यह बहस पुनः चर्चा में आ गया है कि पूरे इतिहास काल में मानव समाज और राजनीति को महामारियों ने कैसा स्वरूप बना दिया है। महामारियों को जानने से पहले हम देख लेते हैं कुछ इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को, जैसे कि 6ठी शताब्दी के जस्टिनियन प्लेग से लेकर 21वीं शताब्दी के कोरोना की महामारियों ने अनेक साम्राज्यों का पतन करने के साथ ही सामाजिक उथल पुथल भी पैदा की थी। यहाँ कुछ बड़ी महामारियों को देखते हैं जिन्होंने मानव इतिहास को प्रभावित किया है। पहले हम देखते हैं जस्टिनियन प्लेग को। यह रिकॉर्ड किए गए इतिहास में सबसे घातक महामारियों में से एक था, जिसकी उत्पत्ति मिस्र में 6वीं शताब्दी में हुई थी। इस बीमारी का नाम पूर्वी रोमन साम्राज्य के तात्कालिक सम्राट जस्टिनियन के नाम पर रखा गया। इस महामारी के कारण लगभग 25 से 100 मिलियन लोग मारे गए। इस महामारी के समय पूर्वी रोमन साम्राज्य में इटली, रोम और उत्तरी अफ्रीका सहित संपूर्ण भूमध्य सागरीय तट शामिल था। 750 ईस्वी तक प्लेग का बार बार प्रकोप होता रहा, जिससे कि पूर्वी रोमन साम्राज्य आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो गया। अब हम देखते हैं ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ महामारी को मानव इतिहास में दर्ज सबसे घातक महामारी माना जाता है। इस महामारी का प्रभाव 14वीं शताब्दी के दौरान यूरोप और एशिया महाद्वीपों में रहा। इस महामारी की शुरुआत 1340 के प्रारंभिक दशक से मानी जाती है। इस महामारी के कारण यूरोप के लगभग 50% आबादी खत्म हो गई थी। अभी यह बीमारी मंगोलिया के खोवद क्षेत्र में एक ही परिवार के 2 सदस्यों की इस प्लेग की वजह से मौत हो गई। यही नहीं, चीन के क्षेत्र बियोनूर शहर में इस महामारी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ब्लैक डेथ यानी कि ब्यूबोनिक प्लेग चूहे, खरगोश और गिलहरियों से फैलता है। इन जानवरों पर फ्लिस नामक एक कीड़ा पाया जाता है, जो मनुष्य के शरीर पर पहुंचते ही इन्हें संक्रमित कर देता है। यह बीमारी वायरस से नहीं बल्कि बैक्टीरिया से फैलता है, और इस बैक्टीरिया का नाम यर्सिनिया पेस्टिस या ज़ूनोटिक है। अब हम देखते हैं स्पेनिश फ्लू को। स्पेनिश फ्लू महामारी का प्रभाव प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम चरण के दौरान रहा। यह 20वीं शताब्दी की सबसे घातक महामारी थी, जिसमें लगभग 50 मिलियन लोगों की मौत हुई थी। स्पेनिश फ्लू का प्रकोप सबसे पहले यूरोप में दर्ज किया गया, जिसका बाद में अमेरिका और एशिया में तेजी से प्रसार हुआ। भारत में इस महामारी ने लगभग 17 से 18 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई थी। महामारी का प्रमुख प्रभाव प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम पर रहा। हालांकि फ्लू से विश्व युद्ध में शामिल दोनों तरफ के लोग मारे गए थे, परंतु जर्मन और ऑस्ट्रियाई सेनाएं इससे बुरी तरह प्रभावित हुईं। अब हम देखते हैं अंतिम में कोरोना महामारी। आज के समय की यह ऐसी घातक बीमारी जिससे कि पूरा विश्व जूझ रहा है। चीन के वुहान शहर से फैला यह महामारी आज पूरे देश की आर्थिक और सामाजिक दोनों रूपों में क्षति पहुंचा रहा है। इस वायरस का प्रभाव अभी भी जारी है, और यह अभी तक नहीं कहा जा सकता है कि इसका प्रभाव और कब तक रहेगा। कोविड-19 महामारी के कारण लगभग 2.5 मिलियन लोग संक्रमित तथा 1,30,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। पूरे देश में रोजगार तथा आर्थिक वृद्धि आदि पर भी इस महामारी का प्रभाव अभी से बदतर दिखाई दे रहा है।
आज के लिए बस इतना ही। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा और अगर आपके उम्मीदों पर यह खरा उतरा तो आप इसे एक लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए काफ़ी होता है। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरे चैनल से जुड़े हुए नए अपडेट्स मिलते रहें।